समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में 38 दलों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। और कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से दक्षिण कोरिया के येउसू में शुरू। PV सिंधु, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। नए भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ये हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार से संपर्क बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। एक रिपोर्ट। इस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ है। प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों का आवागमन यहां से हो सकेगा। इस हवाई अड्डे की आकृति समुद्र और द्वीप को प्रदर्शित करने वाले ढांचे पर आधारित है। हवाई अड्डा टर्मिनल के नए भवन में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे बिजली की खपत कम होगी। पानी बचाने के लिए यहां वर्षा जल जमा करने की भूमिगत व्यवस्था की गई है और गंदे पानी को साफ करके फिर से उपयोग में लाने के लिए भी संयंत्र लगाया गया है। हवाई अड्डा परिसर में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। अंडमान में 38 पार्टियां शामिल होंगी। ये बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना सहित कई नए गठबंधन, अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान जैसे कुछ पूर्व नेता भी एनडीए की बैठक में भागीदारी कर सकते हैं। नई दिल्ली में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के सुशासन के कारण एनडीए की पहुंच और व्यापकता बढ़ी है। कई विपक्षी पार्टियों ने कल बेंगलुरु में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने की बैठक की थी। इसके एक दिन बाद एनडीए की ये बैठक हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान करेंगी। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। ये आयोजन राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 75 वर्षों में पहली बार भूमि सम्मान प्राप्त करेंगे। ये भूमि सम्मान को संस्थागत रूप देने का ऐतिहासिक वर्ष होगा। भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। समाचार कक्ष से मनोज। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड ये है सबसे स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ टेप, जिसकी मदद से किसी भी तरह के क्रैक या फिर लीकेज को आप सील कर सकते हैं। इसे आप किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टिक, मेटल, वुड या फिर ग्लास। ये टेप हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और पानी के अंदर भी इसका एडेसिव काफी अच्छी तरह काम करता है। तो आप भी इसकी मदद से अपने घर में किसी भी तरह की क्रैक या लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं। पसंद आया हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। की दिशा में भारत दाल अभियान केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दी है। इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध ये है सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ टेप जिसकी मदद से किसी भी तरह के क्रैक या फिर लीकेज को आप सील कर सकते हैं। इसे आप किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टिक, मेटल हो या फिर ग्लास। ये टेप हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और पानी के अंदर भी इसका एडेसिव काफी अच्छी तरह काम करता है। तो आप भी इसकी मदद से अपने घर में किसी भी तरह के क्रैक या लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं। पसंद आया हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। श्रीमती सीतारामन ने सतत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक के पहले सत्र में प्रतिनिधियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य तथा आर्थिक जोखिमों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में 4 पूरक बजट सदन में पेश करेगी। राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की संभावना को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में ये है सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ टेप जिसकी मदद से किसी भी तरह के क्रैक या फिर लीकेज को आप सील कर सकते हैं। बेंगलुरु में आज इसे आप किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टिक, मेटल या फिर ग्लास। ये टेप हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और पानी के अंदर भी इसका एडेसिव काफी अच्छी तरह काम करता है। तो आप भी इसकी मदद से अपने घर में किसी तरह की क्रैक या लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं। पसंद आया हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। केरल सरकार ने राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। दिवंगत नेता के सम्मान में आज राज्य में कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ओमन चांडी ने 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक 2 बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने 1970 में 27 वर्ष की उम्र में विधानसभा चुनाव जीता। बाद में उन्होंने लगातार 11 बार चुनाव जीता। उन्होंने विधानसभा में पुतुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री विजयन ने उन्हें सक्षम प्रशासक बताया। यह है सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ टेप जिसकी मदद से किसी भी तरह के क्रैक या फिर लीकेज को आप सील कर सकते हैं। केरल की राजनीति में इसे आप किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टिक, मेटल, वुड या मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और पानी के अंदर भी इसका एडेसिव काफी अच्छी तरह काम करता है। तो आप भी इसकी मदद से अपने घर में किसी भी तरह के क्रैक या लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं। पसंद आया हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 आज दक्षिण कोरिया के यूसू में शुरू हो चुका है। भारत के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत, आकर्षि कश्यप और मालविका बंसोड कल पहले दौर के मैच खेलेंगे। लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद विशाल। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष की किलेबंदी को आज के सभी समाचार पत्रों ने पहली खबर बनाया है। यह है सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ टेप जिसकी मदद से किसी भी तरह के क्रैक या फिर लीकेज को आप सील कर सकते हैं। इसे आप किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टिक, मेटल, वुड या फिर ग्लास। ये टेप हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और पानी के अंदर भी इसका एडेसिव काफी अच्छी तरह काम करता है। तो आप भी इसकी मदद से अपने घर में किसी भी तरह के क्रैक या लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं। पसंद आया हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनके पुत्र के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को भी जनसत्ता सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। देश और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए है ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक जागरण में है। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में गृह मंत्री ने राज्यों में ड्रग्स मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की जरूरत पर दिया बल।
वेतन सरकार से, काम आतंकियों का शीर्षक से वीर अर्जुन ने जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का समाचार दिया है। सैनिकों को गृह निर्माण के लिए 7 लाख रुपए तक मिलेगी अग्रिम राशि। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया। ऐतिहासिक सुधारों व खर्च के दम पर 9 साल में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना भारत। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन की रिपोर्ट के हवाले से अमर उजाला ने लिखा है, जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे पर सरकार ने किया भारी खर्च। धन्यवाद जागृति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में 38 दलों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।